हाँ तो दोस्तों, एसवीजी का डर ही है जो हमें एमएमआईटी में फंड इन्वेस्ट करने से रोकता है, जेडेक्स में फंड इन्वेस्ट करने से रोकता है, बीजीबीटी में फंड इन्वेस्ट करने से रोकता है। और वो डर आपके अंदर से या मेरे अंदर से कब निकलेगा? जब हमें जो एसवीजी में फंड लगाया है वो वापस मिल जाए, विड्रॉ हो जाए। लग रहा है अब विड्रॉ हम लोगों के होने वाला है, तो खुशी की बात है, विड्रॉ हो जाए, फिर से हम लोग निडर होकर फिर से काम करने लगेंगे। क्योंकि अभी जितने भी कम्युनिटी काम कर रही है, मुझे लग रहा है जो पहले कम्युनिटी काम करती थी उसके मात्र 10% ही कम्युनिटी काम कर रही है। और जब 100% कम्युनिटी काम करने लगेगी तो जो एमआईटी दिखाई दे रहा है ये सच में हजारों गुना जा सकता है, लाखों गुना जा सकता है। हाँ तो हम भी क्या सोच रहे हैं, यह आशा कर रहे हैं कि हमारा फंड वापस आ रहा है इस वीडियो में, तो खुशी की बात है दोस्तों। अपना हाँ तो दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब, कैसे हो मेरे एसवीजीएन फैमिली। देखो भैया, एसवीजी से हमारा स्टार्ट हुआ था मिलन, तो इसीलिए एसवीजीएन फैमिली बोलता हूँ, तो इसके लिए नाराज मत होना। और एसवीजी का जो डर है अभी तक मेरे अंदर से निकला नहीं है, और वही डर है जिसके कारण एमआईटी में बड़ा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग बताइए, एमआईटी में बड़ा इन्वेस्ट अभी करने लायक है या नहीं है? आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए। कहीं ना कहीं मुझे भी डर लगता है यार, कहीं ना कहीं एसवीजी भी डराया है। और नया बात पता चल रहा है कि एसवीजी में जो भी फंड था हमारा, उसको एमआईटी के रूप में स्टेक करवाया गया था 300 दिनों के लिए, यानी कि 10 महीने के लिए। वो फंड फिर से वापस आ गया है हमारे अकाउंट में, यानी हमारे एसवीजी एप्लीकेशन में। तो एसवीजी एप्लीकेशन को फिर से लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करने के बाद अपना फंड देखिए। अगर आया है तो मालूम, ऊपर से बताया जा रहा है कि आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो फंड को। तो हाँ तो दोस्त, आपको भी अपना फंड को देखना है तो जाइए एसवीजी में, और जाकर वहाँ अपना आईडी पासवर्ड को डालिए, और डालकर देखिए, चेक कीजिए कि आपका कितना आया है, एमएमआईटी कॉइन की संख्या कितना है। क्योंकि हमें तो एमएमआईटी ही मिल रहा है। अगर एमएमआईटी का प्राइस लो हो रहा है तो समझिए आपका प्राइस भी लो हो रहा है, मतलब आपका जो फंड है वो भी लो हो रहा है। देखो अभी आज एमएमआईटी 80 पे पहुँच जाता है, 90 पे पहुँच जाता है, तो एमएमआईटी के जो आपको क्वांटिटी मिला है वो तो कम ज़्यादा नहीं होने वाला है, वो तो रहेगा ही उतना। जो मतलब हमारे एसवीजी में जो फंड पहले से पड़ा हुआ था उसके बदले में जो एमएमआईटी मिला है, मैं उसका बात कर रहा हूँ। हाँ तो आप लोग बताइए, क्या क्या करना चाहिए? एमआईटी में फंड इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए? देखो यार, मेरे पास, मैं ज़्यादा पैसा वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि जो भी मेरा फंड था एसवीजी में, एमआईटी के रूप में उसे स्टेक कर दिया हूँ, तो 300 दिन भी वेट कर लेते हैं। और जब वो 300 दिन के बाद आता है फंड, उसके बाद उसी के साथ फिर दोबारा कर लेंगे। अब बार बार कोई एसवीजी में लगाए, उसका कहीं ना कहीं हमारा वो पैसा डिले हो रहा है, तो फंसना ही उसे बोलेंगे। मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि एसवीजी कंपनी बंद हो गई या एमआईटी कॉइन भाग गया। अभी देखो, भागा कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रूल हमें बताया गया था वो रूल को वायलेंस जरूर किया गया। अब उसके वायलेंस के कारण भी था, अब उसके साथ कंपनी के साथ कुछ एक्सीडेंटल मामला आ गया। इसे अब एक्सीडेंटल ही कहेंगे दोस्त, जो हैकिंग वाला प्रॉब्लम आया, जिसके बाद कंपनी का स्थिति थोड़ा डाउन हो गया। कंपनी की स्थिति डाउन होने से कहीं ना कहीं सबका मनोबल गिर गया। और जेडेक्स का प्राइस एकाएक जो बीच में बढ़ा था, तो एकाएक बढ़ा था तो सबको मजा आया। तो अब घट रहा है, तो इसमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो सीधी सी बात है, इसमें 2 ही काम होता है, या तो बढ़ना नहीं तो घटना। अपॉर्चुनिटी किसी किसी के लिए बढ़ता है तब आता है कि भैया अपॉर्चुनिटी है, लो पैसे कमा लो। लेकिन नहीं, अपॉर्चुनिटी दोनों चीज़ में होता है। वो नीचे जाता है डाउन तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है लगाने का, और ऊपर जाता है तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अपना उसमें से निकालिए, 2 गुना 4 गुना 6 गुना जैसा भी होता है। लंबा देखो, ज़्यादा लंबा लालच भी बहुत बेकार होता है, मेरा ख्याल से। तो जब भी प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट को बुक कीजिए, बुक करके उसे अपने दिनचर्या में जो भी कमियां है उसको पूरा कीजिए। ये नहीं कि पैसे कमाने के लिए पूरा उम्र भर वेट करें, आप उस पैसे को कुछ कर ही नहीं पाए। हाँ तो यहाँ तो वही रिक्सी प्लेटफॉर्म है, तो उसी हिसाब से काम करना है, ठीक है। मैं वीडियो भी देखो भाई, मैं एसवीजी के विरोध में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जो मेरे दिल में है वो आप लोगों से बताता हूँ। तो ठीक है दोस्त, मैं आज एक मेरे लीडर हैं बेचारे जो सुपर 30 क्वालिफाई किए। सुपर 30 के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा। एमआईटी में लोगों से स्टेक करवाया जा रहा था, मेरे से भी कई मित्र बताए थे कि भैया आप भी स्टेक कर लो, लाखों गुना होने वाला है, हजारों गुना होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल एमआईटी को बढ़ना तो फिक्स है, तय है।
तो उसमें ऊपर से दिया गया था कि जो लोग भी $100 का इन्वेस्ट करते हैं और $100 के इन्वेस्ट करने के बाद अपने रेफरल लिंक से अगर 100 लोगों को MMIT स्टेक करवा देते हैं $100 तो वो सुपर 30 के लिए क्वालिफाई होंगे। तो एक मेरे मित्र हैं वो भी सुपर 30 के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। तो उनको कोई मतलब फॉरेन के लिए ट्रिप मिला है, तो ट्रिप के लिए पासपोर्ट चाहिए, तो पासपोर्ट वो बनवाने गए हैं। पासपोर्ट मतलब वही प्रोसेस में लगे हुए थे, बीच में मैंने देखा। तो SVG को पूरे बंद हो जाना ये कहना मतलब जायज़ नहीं है। अभी कंपनी है और MMIT भी है, ZDX भी है, सब कुछ है। कहीं ना कहीं हर 1 महीने के अंदर 15 दिन के बाद देखोगे कि एक नया एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी काम कर रही है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि कंपनी काम करना बंद कर दी, कंपनी भाग गई, ये कहना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। अभी भी कहा जा रहा है कि इन्वेस्ट कीजिए, उतना ही कीजिए जो अगर फंड डूबता है तो आप सह सकें, ज़्यादा दर्द ना हो। तो ठीक है दोस्तों, एक लीडर हैं, उनसे सोचा कि बात कर लूं, तो मैंने 2 बार कॉल किया, लेकिन बेचारे के पास उनके पास टाइम नहीं है तो बात नहीं कर पाया। एक और मेरे पड़ोसी हैं, उनसे कभी जाके मिलता हूं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, थोड़े दूर पे रहते हैं। उनका भी अच्छा खासा फंड इन्वेस्ट हुआ था। पीछे पहले वाले MMIT में जो स्टेक करवाया जा रहा था उसमें भी स्टेक किए थे, बीच में भी स्टेक किए, ये जो MMIT का ऑफर मिला था इसमें भी स्टेक किए, मतलब बहुत सारा स्टेक करके रखे हैं। हम लोग 300 दिनों के स्टेक के लिए डरते हैं, वो मतलब 5-4 साल के लिए स्टेक किए हैं, 5-5 साल के लिए स्टेक किए हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको भरोसा है, जो वैसे वैसे लीडरों से कनेक्ट में है, जो मतलब जो यादव जी के करीबी हैं और उनसे कांटेक्ट में है, तो उनको आशा और विश्वास है सब कुछ ठीक है उनके लिए। हमारे और आपके अंदर निगेटिविटी भरा हुआ है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि निगेटिविटी है तो इसे रखो, मतलब इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा फंड करो, क्या करना है। क्योंकि देखो कंपनी भग जाती है तो भी दर्द है, और कहीं कॉइन के रेट मतलब 1000 गुना हो जाता है, 500 गुना या 100 गुना हो जाता है तो भी दर्द होगा दोस्त। उस पोजीशन में भी हमें दर्द होना है, उस सिचुएशन में भी दर्द होगा। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रखो, क्या करना है, लोग ज़्यादा मजा लेंगे, हम कम मजा लेंगे। हाँ तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे, ठीक है, बाय।